दोस्तों, मैं इसमें मौजूद हूँ शाहीनबाग मोहम्मद पार्क में और यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से कांग्रेस की यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से अरीबा खान की तमाम विशाल रैली यहाँ पर निकल रही है, जो कि कालिंदी कुंज से होते हुए यहाँ पर है तमाम रास्तों से गुजरते हुए जाकिर नगर ढलान तक जाएगी। मैं दिखा दूँ आपको किस तरह से विशाल यहाँ पर अरीबा खान की विशाल रैली यहाँ पर निकली हुई है। तमाम रिक्शों में 600 बाइक यहाँ पर आई हुई है, 200 से ज़्यादा रिक्शे यहाँ पर आए। बाकी तमाम लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए किस तरह के देखते हैं आप अरीबा खान को, इस बार आने वाली हैं वो? बिल्कुल इंशाल्लाह वो आएंगी। बाकी देखें ऊपर वाला किसे जिताता है। कोशिश तो उनकी पूरी है क्योंकि वो बहुत अच्छी हैं, पिछली बार भी वो जीती थी माशाल्लाह से, तो इस बार भी इंशाल्लाह वो जीतेंगी। जैसे जानते हैं आप काउंसलर हैं अभी, वो काउंसलर के रूप में किस तरह से काम दिखाया उन्होंने करके? जी, उन्होंने जैसे काम किया है, उन्होंने काफ़ी लेडीज़ की हेल्प वगैरह की है उन्होंने हर चीज़ में देखा जाए, इसीलिए उन्हें मैं वैसे जानती हूँ। पर्सनली तो मैं उन्हें नहीं जानती, बट उनके काम के उससे जानती हूँ मैं उन्हें काम की वजह से जानती हूँ, वैसे नहीं जानती मैं उन्हें पर्सनली। चाह रही है मैम यहाँ पर अपनी शक्ति दिखा रही है, प्रदर्शन दिखा रही है, या अमानतुल्लाह खान को दिखाना चाह रही है? देखिए हमारे सपोर्ट में है। देखिए, शक्ति और जो पावर शो होता है वो ये होता है कि वो आपको 5 तारीख और 8 तारीख को दिखेगा इंशाल्लाह, कि जब आवाम एक तरफा मजबूती के साथ बहुमत में इंशाल्लाह हमारे लिए वोटिंग करेगी, कांग्रेस को मजबूत करेगी, राहुल जी को मजबूत करेगी, तो वो असल हमारा पावर शो होगा। लेकिन हाँ, आज ये हमारी जो आज महा रैली है और एक तरीके से हमारा रोड शो है, ये भी इंशाल्लाह एक साइन है कहीं ना कहीं कि ओखला की जो एक हवा है वो अब बदल चुकी है, रुख उसका बदल गया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि इंशाल्लाह हम बहुमत से ये सीट निकालेंगे। सर मैम, ये आखिरी दिन है आज, यहाँ पर जमवाड़ है लोगों का, आप किस तरह से देख रही हैं? अमानतुल्लाह खान की भी रैली जा रही है, अभी ओवैसी साहब की भी रैली आ रही है, उन सब के साथ आपकी रैली भी जा रही है, किस तरह से देख रही हैं ओखला के अवाम? नहीं, देखिए, सब यहाँ से कैंडिडेट्स हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो रैली निकालें या सभाएं करें, उनका राइट है। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह आप देखिएगा आज अभी सड़कों पर हमें निकलने दीजिए, आप हुजूम देखिएगा लोगों का हमारे साथ जो जुड़ेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, जी नहीं, ये तो देखिए हुजूम है ही। मैं आपसे क्या कह रही हूँ, अभी ये 10 गुना बढ़ जाएगा जब हम सड़कों पे निकलेंगे, एक एक इलाके से जब गुजरेंगे तो ये 10 गुना और बढ़ जाएगा जब इलाके के लोग साथ चलना शुरू करेंगे। बिल्कुल होगा। देखिए, ये रिकॉर्ड ओवैसी साहब का है कि उनका जो हुजूम आता है वो 1/3 भी उनको वोट नहीं करता है। ये रिकॉर्ड उनका है कि उनको देखने वाला हुजूम या उनके साथ चलने वाला हुजूम उन्हें वोट नहीं करता। और अभी भी आप देख लीजिए जो उनके साथ लोग चल रहे हैं, मेरे वालिद साहब ने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मैंने भी ये बात रखी थी, आप रैंडमली आधार चेक कर लिएगा लोगों का कि उनकी वो सब बाहर के लोग हैं, वोटर भी नहीं हैं यहाँ के। और देखिए, बात ये है कि आपके साथ जो हुजूम है, आपके साथ जो आवाम है, वो आपको वोट देती है या नहीं देती है। हमारे काउंसलर के इलेक्शन में भी अल्लाह का शुक्र है हमारे साथ बहुत बड़ा हुजूम था और वो वोट में कन्वर्ट हुआ। बात सारी यहाँ आके ख़त्म होती है कि वो लोग आप पे भरोसा जताते हैं कि नहीं। मैम, बताया जा रहा है कि इस बार मुद्दों की लड़ाई है, आप किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है, जनता के बीच जा रही है? देखिए, मुद्दा मैं पहले दिन से आपको बता दिया, इशू डेवलपमेंट का है, इशू यहाँ के हुकूक की आवाज़ उठाने का है, यहाँ पे जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस और अथॉरिटीज़ की, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का है। असेंबली में भी लोकल इशूज़ को रेस करने का मुद्दा है, क्योंकि आप देखिए ADR की रिपोर्ट जो आई है तो हमारे विधायक अमानतुल्लाह साहब ने एक भी सवाल पुटअप नहीं करा असेंबली में यहाँ के इशूज़ को लेकर, फ़ंड तक लौटा दिया वापस, काम नहीं करा पाए वो। और जो यहाँ पर जो रहनुमा बनने का ड्रामा जो रचते हैं ओवैसी साहब, ये उनको एक्सपोज करने का है। यही सारे इशू हैं यहाँ, यही सारे मुद्दे हैं जिनके बीच हम पहले दिन से आवाम के साथ खड़े हैं, उनके बीच जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये बुनियादी ज़रूरतें लोगों की डे टू डे लाइफ्स का हिस्सा हैं और उनको रिजॉल्व करना है, तो लोगों का पूरा सपोर्ट हमें मिल रहा है। इस बार देखा गया पहली बार राहुल गांधी आपके सपोर्ट में आए हैं, मैम किस तरह से देखती हैं आवाम कन्वर्ट हो पाएगी उस तरफ के? देखिए, राहुल जी का यहाँ आना ओखला के इतिहास में पहली बार मेरी हौसला अफजाई करने के लिए सबसे बड़ा साइन अपने आप में ये बात है कि कांग्रेस पार्टी कितनी उम्मीद से ओखला की तरफ देख रही है, क्योंकि कांग्रेस का सर्वे भी ये कह रहा है कि ओखला की सीट कांग्रेस पार्टी निकाल रही है। और
जो पूरा समर्थन रहेगा लोगों का, मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम कांग्रेस की सीट भी यहाँ से निकालेंगे और डेवलपमेंट भी कराएंगे। 2 बार के विधायक अमानतुल्लाह खान पिछली बार काफी भारी बहुमतों से जीते थे, क्या लगता है इस बार आप टक्कर कर पाएंगे? देखिए, नेता भी है भारी बहुमत इसलिए थी क्योंकि ओखला का ट्रैक रिकॉर्ड है कि यहाँ पर लोग एक तरफा वोटिंग करते हैं, यहाँ वोट डिवाइड नहीं होता है, एक तरफा वोटिंग होती है और आप देखिएगा वो एक तरफा वोटिंग इस बार कांग्रेस के लिए होगी। लास्ट सवाल है, जैसे MIM को आप देख रही हैं, किस तरह से देख रही हैं? वो लिस्ट में नहीं मान रही कांग्रेस को, नहीं इस देखिए, बार हमारे और देखिए MIM ने 2 साल पहले काउंसलर में भी यही सब करा था, यही ड्रामे करे थे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जो आ रहे हैं यहाँ, मेरे ख्याल से PG ले लिया है ओवैसी साहब ने यहाँ पर, और लेकिन अफसोस की बात यह है कि PG लेने के बाद भी शायद रेंट पर घर लिया है, PG लिया है, मुझे तो नहीं मालूम। उसके बाद भी ना उमर खालिद के घर जा पा रहे हैं, शायद रास्ता नहीं पता, उनके जो सपोर्टर है MIM वाले शायद उन्हें भी घर नहीं पता होगा, ना शर्जील इमाम के यहाँ जा रहे हैं, ना मीरान हैदर के यहाँ जा रहे हैं। शिफा भाई का भी जिस तरीके से वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मैं उसकी कड़ी निंदा करती हूँ क्योंकि वो मेरे भाई हैं, मुझे हमदर्दी है उनसे। आवाम से कह दीजिए, आखिरी दिन क्या कहना चाहेंगे ओखला की आवाम से? देखिए, ओखला की आवाम से मेरा यही अपील है, मेरा यही उनसे गुजारिश है कि देखिए, आपके वोट की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है और जमहूरियत की यही खूबसूरती है कि आप किसी को चुनते हैं, जब वो आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता है तो आप उसकी जगह फिर किसी और को मौका देते हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरे वालिद साहब ने भी हमेशा ओखला के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी और यहाँ के लोगों की खिदमत करी। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह वही मोहब्बत प्यार लोग मेरे लिए भी नवाजेंगे, मुझे भी उससे। हमारे साथ जुड़ने के लिए अरीबा खान, थैंक यू सो मच। देखा आपने, अरीबा खान ने अभी स्पीच में बताया कि किस तरह से यहाँ रैली जा रही है और उम्मीद है कि ये इस बार अच्छे मार्जिन से जीतेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इटला हाउस और जाकिर नगर से होकर निकलेगी, गलियों से और रास्तों से, पूरा इसका रूट मैप तैयार है। फिर आखिरी दिन आज पूरी ताकत लगा दी है कांग्रेस ने, क्या लगा? कांग्रेस ने ताकत लगा दिया। अमानतुल्लाह खान इस चुनाव को हार चुके हैं, 30 नंबर पर है। यह चुनाव बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में है, बहुत सीधा सा। उसका वजह यह है कि जो भी पब्लिक यहाँ चाहती है हमारा विधायक हमारे बीच में रहे, ना कि जेल में रहे। सबसे बड़ा मैसेज है। अरीबा खान मौजूदा काउंसलर हैं और आवाम के बीच में है, तो वो चाहती हैं कांग्रेस के दौरान ही दिल्ली में डेवलपमेंट हुआ है और आगे भी डेवलपमेंट जारी रहेगा। जो शीला जी के टाइम में काम हुआ है उसी को आगे बढ़ाना है। तो ये शक्ति प्रदर्शन है, ये शक्ति प्रदर्शन है और आवाम को एक मैसेज देना है कि आने वाली 5 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कांग्रेस को भारी मतों से जिताएं, क्योंकि अरीबा खान एक पढ़ी लिखी समझदार, जामिया से उन्होंने BEd किया है, MA किया है और एक काबिल हमारी कैंडिडेट है। सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है यहाँ पर। सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है। तो क्या लग रहा है आवाम जिता के भेजेगी इस बार? आवाम बिल्कुल जिता कर भेजेगी। यूथ सारा अरीबा खान के साथ है, यूथ अरीबा खान के साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर पहले दिन से। हमें टिकट थोड़ा लेट मिला, उसके बावजूद भी हमारा इलेक्शन आज सबसे ऊपर है। तो 2 बार के विधायक अमानतुल्लाह खान, उसको हरा पाए? देखिए, 2 बार की है, एक तो उनकी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, और दूसरा उन्होंने 10 साल में कोई काम नहीं किया। ओखले को बदहाल करने का काम किया, ओखले को बर्बाद करने का काम किया। ओखला में जगह जगह पानी भरे हुए हैं, सड़कों में गड्ढे हैं। केजरीवाल जी ने वादा किया दिल्ली में सब जगह पानी आ गया, एक बूंद पानी नहीं आया। अब भी 40 रुपये की कैन बिकती है। चलिए, शुक्रिया सर। आप बताइए सर, इस विशाल रैली के लिए आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, क्या मेहनत रंग लाएगी? नहीं, बिल्कुल मेहनत रंग लाएगी और हमारी मेहनत दिल से है और हमारे कोई इसमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। आसिफ साहब के लिए सब आ रहे हैं। और किस बेस पे इस बार आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? ये कि मुद्दों के लिए चुनाव, अगर कोई आपको पूरी दिल्ली के अंदर लड़ता दिखाई दे रहा है तो वो कांग्रेस दिखाई दे रही है, हर विधानसभा में और ओखला में खासकर। हम डेवलपमेंट के लिए लड़ रहे हैं, ओखला की नाली सड़कों के लिए लड़ रहे हैं, ओखला की गलियों के अंदर उबलते हुए गटर का पानी जो बह रहा है। देखिए, सबको पाकी नापाकी की मुसलमानों में खासकर बात होती है। ओखला में लोग अपने पैरों में गंदगी लेकर घरों में जा रहे हैं। ये अमानत ने 10 साल में इस ओखला को नरक बनाने का काम किया है। जो आसिफ साहब ने 10 साल में अपने बनाया था इस ओखला को, उसको बिगाड़ने का, उजाड़ने का काम किया है। ऐसे ही पूरी दिल्ली को जो शीला जी ने शीला की दिल्ली बनाई थी, पूरे देश के अंदर अगर किसी प्रदेश ने अपने मुख्यमंत्री से पहचान कराई है तो वो दिल्ली ने पहचान कराई थी शीला जी के नाम से, शीला की दिल्ली। केजरीवाल ने उसे बर्बाद किया है। तो मुद्दों पे अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है, देखिए आप इस बात को समझिए, मुद्दों पे कोई लड़ाई लड़ रहा है तो कांग्रेस लड़ रही। कांग्रेस इस समय पेट्रोल, गैस, राशन, गारंटी, नौकरी, एजुकेशन, गली मोहल्ले का विकास, डेवलपमेंट,
इन सब चीज़ों के लिए असुरक्षा, इन सब चीज़ों के हिंदू मुसलमान सबकी सुरक्षा, संविधान की सुरक्षा लड़ रही है। आप मन से देखिए दूसरे विरोधी पार्टी के लिए, बीजेपी जीत जाएगी, अगर मैं हार गया बीजेपी मार देगी, काट देगी। अरे भाई कौन मार काट देगा? तो जो ये डरा रहा है उससे तो सवाल करो ना। अमानुतुल्लाह अपने दिल में सवाल कर लेना कि केजरीवाल के रहते हुए क्यों कत्लेआम मचा जमुना पार में। देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में यूपी से बुरा हाल दिल्ली के अंदर हुआ है, यूपी से बुरा हाल दिल्ली के अंदर हुआ, कत्लेआम हुआ है दिल्ली के अंदर मुसलमानों का। दिल्ली दंगों की बात करें, दिल्ली दंगों की केजरीवाल ही तो थे मुख्यमंत्री, मैं तो नहीं कह रहा हूँ। अगर बीजेपी आ जाती है तो आपकी मीट की दुकानें बंद हो जाएंगी और भी तमाम चीज़ें हैं जो यहाँ पर जो आज़ादी से आप कर पा रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। योगी से खतरनाक मुख्यमंत्री पूरे देश के अंदर इस समय नहीं है। मुसलमानों से नफरत करने वाला, मुसलमानों के खिलाफ धर्म युद्ध छेड़ने वाला। मैं उत्तर प्रदेश से ही आता हूँ। कौन सी मुर्गे बकरे की दुकानें बंद हो गई बताइए? कौन सी बंद हो गई? मुसलमान नहीं डरता है, बिल्कुल भी मुसलमान नहीं डरता और मुसलमान को कोई डरा भी नहीं सकता है। जो मुसलमान भाजपा से डर रहा है, जो मुसलमान पुलिस से डर रहा है, वो मुसलमान नहीं है। अगर मुसलमान डरने वाला होता तो आजम खान जेल में ना होते, इरफान सोलंकी जेल में ना होते। उन्होंने चैलेंज किया सरकार को। डरता कौन है? योगी। हमने तो डरते हुए दो ही आदमी को देखा है, ओखला के अंदर अमानुतुल्लाह को और पार्लियामेंट के अंदर योगी को। दो ही आदमी रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। किससे डरते हैं? वो योगी से डर रहा है और वो बीजेपी वो जो है कांग्रेस से डर रहा है। तो दो ही आदमी डरते हैं इस देश के अंदर। ओखला के अंदर अमानुतुल्लाह को रोते देख रहे हैं और पार्लियामेंट के अंदर योगी को रोते देख रहे हैं। आसिफ साहब तो नहीं रोए कभी। आसिफ साहब डरे? मैं नसीम खान खड़ा हूँ, एनआरसी में 25 दिन जेल रहा, 307 का मुकदमा हज हाउस पे लगाया, 65 बीघे जमीन शत्रु संपत्ति में डाल दी, 3 दिन पहले मुकदमा लगाया। मैं तो नहीं डरता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ मोदी और योगी को। मौत एक बार आनी है, जब चाहेगी जब आ जाएगी, क्या डरना किसी से। ये देश में डेवलपमेंट के लिए चुनाव होने चाहिए। जो नकारापन है अमानतुल्लाह का, अमानतुल्लाह के रात के अंधेरे के कामों को और दिन के उजाले के कामों को, दोनों कामों को ओखला के लोग जानते हैं। तो काम के लिए काम किया उन्होंने कहा है, काम के लिए काम कर रहे थे। ओखला की जमीनें जो गबन कर रहे थे वो कौम की थी, कौम की जमीनों का गबन कर रहे थे, कौम के लिए नहीं कर रहे थे। अपने बच्चे के लिए कौम की जमीनों का गबन कर रहे थे और इसीलिए उसका बच्चे में संस्कार नहीं है। पेट्रोल पंप पे जाकर के डंडा बजा रहा है। हमने तो आसिफ साहब के बच्चों को नहीं देखा डंडा बजाते हुए। हम तो नहीं बजा रहे डंडा किसी पे, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो। हम बात करते हैं हिंदुओं की सेफ्टी की, जहाँ मुसलमानों की सेफ्टी की बात करते हैं। सर उन्होंने कहा कि विधायक का बेटा हो तो क्या गलत कहा? विधायक का बेटा यही करेगा, विधायक जैसा है वैसे उसका बेटा कर रहा है। ईडी ने जो लिस्ट बनाई थी ना, छापे पड़े थे, उस लिस्ट में क्या क्या लिखा गया है, इस चीज को सुन लोगे ना, आरटीआई निकालो पता चल जाएगा क्या क्या मिला है घर से, कौन कौन से फ्लेवर मिले हैं। जी को अपने काम के नाम पे वोट हाँ। अभी कर लीजिए, फिर नहीं हो पाएगी। गाना जबरदस्त लगा हुआ। जी सर, आज जो है महारैली निकालने और आज लास्ट डे है कैंपेनिंग के। जी, क्या लग रहा है आपको, किसको लाना चाह रहे हैं इस दफा? इंशाल्लाह इस बार तो हम लोग की कोशिश है कि आसिफ खानी आए। यहाँ अरीबा खान का अच्छा बोर्ड है माशाल्लाह, हम लोग को इतना मालूम, हम लोग का भी बोर्ड है यहीं का। हम लोग भी इंशाल्लाह इस बार जो है अरीबा खान को फुल मोहब्बत से इससे जितवाएंगे, फुल बहुमत। आप फुल अरीबा खान बहुमत। क्यों जितवाना चाह रहे हैं? क्या क्या अरीबा खान ने अभी तक? देखिए अभी तक जो है यहाँ पे जो काम जो भी है अभी ठीक ठाक है। हम लोग को भी कोई ऐसा दिक्कत नहीं आता। हम लोग गाड़ी ड्राइवर आदमी है, कोई भी हम लोग का प्रॉब्लम होता है तो हम लोग अगर जाते हैं तो हम लोग को जो है उस चीज़ की सुविधा मिल जाती है। हम लोग को कभी ये नहीं होता कि कभी कोई आगे चल के अगर प्रॉब्लम क्रिएट करे तो हम लोग अपनी परेशानियाँ वहाँ जब भी बताएं तो हम लोग को वहाँ पे मिलता है, हर सुविधा मिलती है। वो इंसान अच्छे हैं, वो हर एक के काम भी आते हैं। कौन? आसिफ मोहम्मद खान की बात? जी, वो जो भी काम हो, आवाम का जो भी काम होता है, कोई भी इंसान उसके पास पहुँचे तो वो खाली नहीं लौटते, उसका काम वो कर ही देते हैं। इस बिना पे उनको जो है ना हम लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं और ये कोशिश भी है कि इंशाल्लाह वही जीते यहाँ से। विधानसभा में अरीबा खान कौन है पता आपको? पता है, क्या है? वो यहाँ काउंसलर है यहाँ के, अभी यहाँ की काउंसलर है तो यहाँ होने जा रहा है ये बताइए। ये तो एमएलए का इलेक्शन होने जा रहा है, लोग अपने एमएलए को चुनेंगे और मुख्यमंत्री का चुनाव होगा इंशाल्लाह। इस बार जो है ना कांग्रेस का पूरा उम्मीद है, इस बार कांग्रेस जो है अपनी गवर्नमेंट यहाँ बनाएगी। चलिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार है अभी, तो क्या लगता है केजरीवाल की सरकार काम अच्छे नहीं कर रही है? केजरीवाल की सरकार काम कर रही थी लेकिन उस पर इतना आरोप है
इतना आरोप हुआ कि वो तक जेल तक में वो बंदा गया, उसके वजह से दिल्ली का विकास काफ़ी रुक गया, काम हो ही नहीं पाया धरातल पे। आज सिद्ध नहीं हुआ ना? नहीं सिद्ध नहीं हुआ तो क्या हो गया, लेकिन यहाँ आवाम की काम तो नहीं हुआ ना। आवाम जो है गलियां बन गई हैं। अभी कहाँ बनी साहब, जिधर देखो उधर तो खड्डे ही खड्डे हैं, किधर बनी है? 2 महीनों में काम हुआ है ना अभी तो 2 महीने के लिए ये तो देखिए काम हो रहा है, तो ये तो इलेक्शन का टाइम है, सबको अपना अपना दिखावा इलेक्शन करना के है। टाइम में देखिए सर, इलेक्शन के टाइम में हर कोई ये करता ही है। बस ये है कि हम कहेंगे जो भी हमारा उम्मीदवार यहाँ से जीते, हम लोग यही चाहते हैं कि अपना काम करे। हम लोग को ज़रूरत क्या है, बेरोजगार लोग हैं, हम लोग को अगर कोई ज़रूरत हुए तो हम लोग की पूरी की जाए, ठीक है। हम लोग को जो तकलीफ़ें है हम लोग जाएँ तो हम लोग को समझे, वो समझे हम लोग। कैसे नेता लगता है? देखिए राहुल गांधी भी ठीक है, राहुल गांधी तो आप कहिए तो वो बंदा ग्रेट है, ऐसा ग्रेट है कि वो देश के लिए जीता है। और यकीन मानिएगा, भले कांग्रेस की सरकार नहीं आई तो नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये नहीं कहिए कि कांग्रेस के लिए चाहत किसी की कम हो गई है। कांग्रेस के लिए चाहत सबकी है। गांव दुकान चलाते हैं तो हाँ वो तो है, ऐसा लगता ही है। मोहब्बत की दुकान नहीं लगाते वो तो एक रेड़ी पेटरी वाले से मुलाकात, उनके घर तक जाना। पहले अब मोदी भी जाता है तो वो तो इतना सारा दिखाता है, कितना शो शाइनिंग कि इंसान समझ ही नहीं पाता है, और इसकी बात ही जुदा है। राहुल गांधी की दुकान मोहब्बत की बात ही अलग है भाई। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, थैंक यू। बोलेंगे